संसद में मोदी को घेरने चले थे सियासी विरोधी। अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार पर बनाया दबाव। अब यही अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पर पड़ रहा भारी। बीएसपी ने बताई वो गलती जो विपक्ष को नहीं करनी चाहिए थी। क्या मोदी सरकार के जाल में फंस गया है विपक्ष? देश की संसद से लेकर सड़कों तक पिछले कई दिनों से मणिपुर मामले पर चर्चा को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। एक तरफ जहां सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है और देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में बोलने के लिए कहा गया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष किसी भी कीमत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बुलवाना चाहता है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी इस तकरार के बीच अब जब बात नहीं बनी तो विपक्षी पार्टियों ने दूसरा रास्ता अपनाया और नंबर गेम में मोदी सरकार से पीछे होने के बावजूद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया, जिससे वो पीएम मोदी को मणिपुर मामले पर संसद में बोलने के लिए मजबूर कर सके। लेकिन लगता है कि विपक्ष ने यह कदम उठाकर कहीं ना कहीं बड़ी गलती कर दी है, जिसे देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वाकई पीएम मोदी की जाल में विपक्ष फंस गया है। दरअसल मणिपुर पर पीएम मोदी से संसद में बयान की मांग कर रहे 26 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया का जब हर हथकंडा फेल हो गया तो उसने इस बार अविश्वास प्रस्ताव का पासा फेंक दिया, जिसके मुताबिक किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को अब संसद में बयान देना ही पड़ेगा। और इसी वजह से विपक्ष को लगता है कि उसने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन विपक्ष की कुछ पार्टियां जो विपक्षी एकता वाले गठबंधन इंडिया में शामिल नहीं हैं, उन्होंने ही विपक्षी एकता के अविश्वास प्रस्ताव वाले हथकंडे की हवा निकाल दी। क्योंकि सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार के पास 330 सांसदों का प्रचंड बहुमत है, जबकि इंडिया गठबंधन वाले विपक्ष के पास इतने सांसद भी नहीं हैं कि वो सरकार को चुनौती दे सके। जिसका मतलब साफ है कि इस अविश्वास प्रस्ताव से मोदी सरकार नहीं गिरने वाली। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी एकता वाली पार्टियां सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, जिस पर मायावती की पार्टी और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने पहले ही विपक्षी एकता को जबरदस्त झटका देते हुए अविश्वास प्रस्ताव से दूरी बना ली। तो वहीं कांग्रेस को जमकर लताड़ भी लगाई। इसके अलावा बीएसपी सांसद मलूक नागर ने तो यहां तक कह दिया कि जब अविश्वास प्रस्ताव के आखिर में पीएम मोदी बोलने आएंगे तो सबको धराशायी करते चले जाएंगे और जो कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही थी वो एक झटके में वहीं गिर जाएगी। No, when everything is going good, where is the necessity for no confidence motion? So your party is going to oppose it or support it? What will be your We are going to oppose no confidence motion. रंजन से आपने शुरू करा, जो राष्ट्र की पत्नी कहता था महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी को, और कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है। और अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता, जब सामने जो पक्ष या सरकार में जो प्रधानमंत्री थोड़ा वीक होता है, जिससे डिस्कशन में चीज़ें हिल जाए। ये नंबर कितने हैं सामने? अविश्वास में कुछ होना नहीं है, गिरना ही गिरना। एक मौका दे देंगे, सारे अपनी बात कह देंगे और बाद में माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और वो एक एक पॉइंट का जवाब देकर धाराशाही करके और विपक्ष को कमज़ोर कर देंगे। ये नंबरों के आधार पर सोचना भी नहीं चाहिए था, मेरे हिसाब से गलत है। और वो पूरी तैयारी के साथ आकर के, और जब बाद में भाषण होगा प्रधानमंत्री जी का इस विषय पे, तो सब धाराशाही करके सपेट करते चले जाएंगे और जो कांग्रेस लगातार पूरे देश में मजबूत होने की तरफ चल रही थी, वापस कमज़ोर होकर वहीं गिर जाएगी। विपक्षी एकता में शामिल पार्टियों ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कहीं ना कहीं पीएम मोदी को एक बड़ा मौका दे दिया, जिससे अविश्वास प्रस्ताव के बाद जब पीएम मोदी आखिर में बोलना शुरू करेंगे तो संसद का माहौल क्या रहेगा ये किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो विरोधियों की धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। और ये बात बीएसपी सांसद मलूक नागर भी अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो पहली बात यह कि पीएम मोदी किसी को नहीं बख्शेंगे, और दूसरी बात यह कि अब तो मणिपुर के साथ साथ बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुद्दे पर भी चर्चा होगी और कांग्रेस सरकार पर भी सवालों की बौछार होगी। अभी अगर चर्चा होगी सदन में तो मणिपुर की चर्चा भी होगी, छत्तीसगढ़ की चर्चा भी होगी, राजस्थान की चर्चा भी होगी। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जो घटनाएं घटी हैं उनकी भी चर्चा होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का हमने भी मांगा है कि उसको बदला जाए
और मणिपुर का भी मांगा है, मणिपुर को इमीडिएट मुख्यमंत्री को बदला जाए, जो एसएसपी था उसको भी तुरंत बदला जाए। पर चर्चा के बाद जो भारत देश पे चर्चा होगी, इंडिया नाम पे चर्चा होगी, भारत नाम पे चर्चा होगी, वो ऐसे तथ्य सामने आएंगे कि ये अधीर रंजन जैसे नेता हो ना, कुछ कर नहीं पाएंगे। कांग्रेस में बहुत बढ़िया है, मनीष तिवारी है, बिट्टू है, डिम्पा है, जो गिल है, वो बहुत लोग हैं जो नेता बन के बढ़िया चला सकते हैं। और ये अपने बट तो अधीर रंजन जी बना रखे, ना वो हिंदी बोल सकते हैं ठीक, ना वो अंग्रेजी बोल सकते हैं ठीक। इससे तो बांग्ला में ही बोलना चाहिए, कम से कम ट्रांसलेशन में सुन तो लें हम लोग भी क्या बोल रहे हैं। वो बोल ही नहीं पाते हैं। विपक्ष कमजोर और ज़्यादा हो जाएगा। विपक्ष कमजोर अगर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा, और देश कमजोर हो गया तो ये बीजेपी वाले लोग, आज की सरकार के लोग अपनी मनमानी चलाएंगे। इसलिए कांग्रेस को विपक्ष में मेन पार्टी है, सूझबूझ करके कदम उठाना चाहिए, जिससे कि विपक्ष मजबूत हो, ताकि देश मजबूत हो सके। बीएसपी जैसी विपक्षी पार्टियां ही जब कह रही हैं कि विपक्षी एकता वाले इंडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर भारी गलती कर दी, तो सरकार की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिसके पास फिलहाल पूर्ण बहुमत है और पीएम मोदी के रूप में एक धाकड़ चेहरा भी है, जो अकेले दम पर विपक्षी पार्टियों को धूल चटाने का दम रखते हैं। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला ने तो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब बस तारीख का ऐलान होना है कि कब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तारीख के ऐलान के बाद संसद में एक बार फिर से जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिलेगा। तो वहीं इस बीच पीएम मोदी का एक पुराना बयान भी खूब चर्चा में छाया हुआ है, जब करीब 5 साल पहले 2019 में इसी संसद में पीएम मोदी ने विरोधियों को ललकारते हुए कहा था कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो बयान। 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। 1.5-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। और इसलिए आने वाले दिनों में जो लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ा आगे बता रहे थे, मैं जरा कहता हूं, खड़गे जी सीनियर व्यक्ति हैं, जरा उनके अभ्यास के लिए अगर हो सके तो 47 में जो देश आजाद हुए, उन्होंने 2014 तक क्या प्रगति की और 47 में आजाद हुए हिंदुस्तान ने क्या प्रगति की, ये लेखा जोखा लोगे तो पता चलेगा कि हर डगर पर आपकी विफलताएं नजर आएगी। जबकि दुनिया के देशों ने इसी कालखंड में विश्व की सबसे बड़ी शक्तिशाली विविधताओं को पार किया है। हमारे पास संभावनाएं थी, आपकी गति में दम नहीं था, आपकी नीति नहीं थी, आपके पास विजन नहीं था, और इसी के कारण 5-15 संस्थाओं का नाम देकर के आप गीत गाते रहते हो। अगर उसी गति को चलते देश को समस्याओं से आपने मुक्त किया होता, अरे किसान को पानी पहुंचा दिया होता, आपने लोगों को घरों बिजली पहुंचा दी होती। हाँ, हम 55 महीने में कर दिए हैं, और आने वाले में देश हमको यही काम देने वाली है, हम करके रहने वाले हैं। और इसलिए आखिर में कहना चाहूंगा, आज सुबह बसवना के कुछ वचन खड़गे साहब पढ़ रहे थे, बसवना के वचन पढ़ रहे थे खड़गे साहब। लेकिन खड़गे साहब, आप तो कर्नाटक के हैं, इतने साल के बाद क्यों पढ़ा?
ये अगर 25-30 साल पहले पढ़ा होता तो जो बुरे रास्ते पर आप लोग चले गए नहीं जाते, गलत काम पर चले गए नहीं जाते। आपको ये बसवना के वचन, और मैं चाहूंगा हर कांग्रेसी के घर में बसवना का ये जो वचन आप पढ़ा ना, उसको टिंगा के रखिए। और अभी जहां सरकारें आपको मौका मिला है वहां तो बड़े अक्षरों में लगा के रखिए, ताकि ये बीमारियां जो आपके यहाँ फली फूली हैं थोड़े लोग डरने लगे। और इसलिए भी वहां फोटो मोदी की मत रखना, वरना बेचारे डर जाएंगे तो मुसीबत आएगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा। देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, देश ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को तबाह किया है, उनको डरना ही होगा, उनको डरना ही होगा।